welcome back to my channel. Today we are going to learn about the concept of teaching. तो टीचिंग में हम पहले देखेंगे कि टीचिंग होती क्या है, फिर डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है टीचिंग की, क्या मैक्सिम है टीचिंग के, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो पहले समझते हैं कि टीचिंग होती क्या है। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स क्या करे जाते हैं, किसी भी एक इंसान के थ्रू टॉट किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई आइडिया, जैसे मैं किसी आइडिया को सिखाऊं किसी को, किसी का बिलीफ सिस्टम बनाऊं या किसी के थॉट्स को चेंज करूं, मतलब परमानेंट चेंज लेके आने की कोशिश करूं कुछ सिखा के, ठीक है, तो वो क्या है? एक टीचिंग है। तो टीचिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स आर टॉट बाय अ पर्सन, ठीक है। तो टीचिंग में सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी दूसरे इंसान को। तो जो भी पर्सन यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है उसको तो क्या बोल देते हैं? टीचर। और जो सीखता है तो जो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आता है वो क्या होता है? लर्नर, जिसको हम स्टूडेंट बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? स्टूडेंट। और यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं टीचिंग के जिसके थ्रू एक टीचर एक लर्नर को कोई भी आइडिया, बिलीफ या थॉट पास कर पाता है, ठीक है। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। टाइप्स, कंसेप्ट की बात करते हैं जब हम, तो 3 एस्पेक्ट आते हैं हमारे टीचिंग की प्रोसेस में। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक एजुकेशन होती है, ठीक है। टीचर क्या है? जो कोई भी बिलीफ, आइडिया या थॉट ट्रांसफ़र कर रहा है। एक लर्नर क्या है? स्टूडेंट है। और ये जो प्रोसेस है सीखने की, सिखाने की, इसको क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो 3 एस्पेक्ट आते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने क्या मीनिंग बताया है टीचिंग का, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू गेग, टीचिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इंटरपर्सनल क्या होता है? देखो, 2 होता है, कि होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल होता है इंसान के खुद के, इंट्रापर्सनल होता है मेरे अंदर ही कोई बदलाव आ रहा है, तो मेरे एक ही इंडिविजुअल की जब बात की जाए तो वो होता है इंट्रापर्सनल, मैं अपनी ही बात करूं, है ना, मैं अपनी ही खुद के ही चेंजेस के बारे में बात करूं। इंटरपर्सनल होता है जब एक इंसान दूसरे को अफेक्ट करे, जब एक इंडिविजुअल दूसरे को अफेक्ट करे, दूसरे के थॉट्स को, बिलीव्स को अफेक्ट करे। वन इंडिविजुअल अनदर इंडिविजुअल के थॉट्स एंड बिलीव्स को जब अफेक्ट करेगा तो हम उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। तो ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि टीचिंग एक फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस की फॉर्म है। और उसका एम क्या है? जो अनदर पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, उसके बिहेवियर में पोटेंशियल चेंज लेके आना, ठीक है, ठीक है। तो किसी इंसान के बिहेवियर में चेंज लेके आना बाय इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस क्या कहलाता है? टीचिंग अकॉर्डिंग टू गेग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एडमंड एमिडन। एडमंड एमिडन के अकॉर्डिंग टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस है, प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लास रूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल एंड ओकर्स ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटी। ये क्या इन्वॉल्व करती है? क्लासरूम टॉक इन्वॉल्व करती है जो टीचर के बीच में होती है और पीपल क्या है? स्टूडेंट, जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होती है। डॉक्यूर ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करते टाइम पे ये होती है, डिस्कशन के टाइम पे होती है, लेक्चर के टाइम पे होती है, डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे होती है। तो कुछ एक्टिविटी जब हम कर रहे होते हैं तब क्या होती है? टीचिंग होती है, जो इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। और क्लासरूम टॉक की वजह से होती है और टीचर और पीपल के बीच में होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है टीचिंग की, ब्री बेकर के अकॉर्डिंग टीचिंग इज़ एन अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट होती है और मैनिपुलेशन होती है, किसी भी सिचुएशन को हम मैनिपुलेट कर दें और अरेंज कर दें, इन विच एन इंडिविजुअल इज सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम विच ही विल लर्न इन द कोर्स ऑफ डूइंग सो। ऐसे बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन है जिसको हम इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से मैनिपुलेट करें कि इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। और जब वो उस सिचुएशन को ओवरकम करेगा तो वो चीज़ें सीखेगा ऐसा करते टाइम, तो उसी को बोलते हैं टीचिंग। अकॉर्डिंग टू स्किनर, टीचिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टीजेंसेस ऑफ री
क्या है, जब हम रीइंफोर्समेंट करते हैं तब बच्चा सीखता है, कोई बिहेवियर कंडीशनड होता है, उसको बोलते हैं स्किनर क्या, टीचिंग। अकॉर्डिंग टू Peans, teaching is concerned with activities which are concerned with guidance or direction of learning of others. टीचिंग का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो क्या करे, दूसरे को गाइड प्रोवाइड करे या डायरेक्शन प्रोवाइड करे, दूसरों की सीख को, दूसरों की लर्निंग को गाइडेंस या डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इन सब डेफिनेशन से क्या कंक्लूड होता है कि टीचिंग एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट की सीकिंग लेवल को इम्प्रूव करती है ना, और इट माइट बी ओवरकम एनी सिचुएशन एज एन ईजी वे। तो टीचिंग क्या है, सिस्टमिक इंक्वायरी है अबाउट द अल्टीमेट रियलिटीज़ इन द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में सच्चाइयाँ हैं उनके बारे में जब इंक्वायरी करते हैं तो वो टीचिंग है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को ओवरकम करने का मेथड जब किसी को सिखाया जाता है तो वो क्या है, टीचिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, टीचिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टीजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये डेफिनेशन टीचिंग की किसने दी है, स्किनर ने दी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात भी कौन करते हैं, स्किनर ही करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टीचिंग। तो दो मेन टाइप होते हैं टीचिंग के, एक होती है फॉर्मल टीचिंग, एक होती है इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग का मतलब है जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होती है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होती है वो फॉर्मल टीचिंग होती है। इनफॉर्मल टीचिंग है, एक पेरेंट है, कोई भी पेरेंट है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखा रहा है, स्विमिंग सिखा रहा है, रोटी बनाना सिखा रहा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग इज़ अ टीचिंग विच इज़ सिस्टमेटिकली या सिस्टमेटिक, डेलिबरेट, डायरेक्ट एंड कॉन्शियसली इम्पार्ट बाय स्पेशली। इट इज़ क्लासरूम बेस्ड। तो हमारी फॉर्मल टीचिंग क्लासरूम बेस्ड होती है, एक ट्रेंड पर्सन जैसे टीचर होता है उसके थ्रू इम्पार्ट की जाती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। फॉर्मल क्यूरिकुलम होता है ना, मतलब जिसमें हम डिसाइड करते हैं क्या हमें यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन का क्या तरीका लेना है, क्या उनसे मेथड से पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा। लीड टू फॉर्मली और रिकॉग्नाइज क्रीडेंशियल, मतलब हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से हमें सिखाने हैं क्रीडेंशियल। टीचर्स आर यूजुअली ट्रेंड एज प्रोफेशनल्स इन सम वे टू डू फॉर्मल टीचिंग। तो फॉर्मल टीचिंग में हमने क्या सीखा कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल टीचिंग होती है। ये क्लासरूम बेस्ड होती है, क्या होती है, क्लासरूम बेस्ड होती है, और ये किसी ट्रेंड पर्सन के थ्रू की जाती है, ट्रेंड पर्सन के थ्रू की जाती है जिसको प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचर। और जो ये हमारी फॉर्मल टीचिंग होती है ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, और ये गाइड की जाती है, गाइडेड बाय अ फॉर्मल क्यूरिकुलम। एक फॉर्मल क्यूरिकुलम के थ्रू हमारी फॉर्मल टीचिंग होती है, क्यूरिकुलम के थ्रू। ठीक है, इनफॉर्मल टीचिंग क्या है, जो आउटसाइड द क्लासरूम होती है, कोई फॉर्मल करिकुलम नहीं होता, कोई क्रेडिट अर्न नहीं होता। टीचर कौन होता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा इंसान जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जैसे ये कोई पेरेंट हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट या फ्रेंड हो सकता है। ए फादर टीचिंग हिज चाइल्ड टू प्ले गेम्स और ए बेबी विटर टीचिंग ए चाइल्ड देयर ABC। ये किसका एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो आउट ऑफ द क्लासरूम होती है, कोई भी मोर नॉलेजेबल पर्सन लेस नॉलेजेबल पर्सन को कुछ भी सिखा सकता है, वही क्या होगी, इनफॉर्मल टीचिंग होगी। ठीक है, टीचिंग में क्या होता है, शोइंग, टेलिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज और स्किल्स विच इज अननोन टू द ऑब्जर्वर, हियरर और फॉलोवर। देखो, एक है टीचर, एक है लर्नर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचिंग, इनके बीच में क्या हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है टीचिंग की। ठीक है, टीचिंग की, और ये टीचिंग किस तरह से होती है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन से, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करता है, कोई चार्ट दिखा के पढ़ाता है, शोइंग करता है, या कोई स्टोरी टेलिंग करता है, या कोई लैब में एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। ठीक है, या ये कोई नॉलेज को दिखा सकता है, बता सकता है, या डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है किसी स्किल को। किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक लर्नर को। जो लर्नर है उसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, उसको हियरर भी बोल सकते हैं, उसको फॉलोवर भी बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टीचर। टीचर इज़ मेंटर, और लर्नर और स्टूडेंट क्या है, जो लर्न करेगा। ठीक है, लर्नर है ये यहाँ पे जो टीचर है वो कोई भी नॉलेज को शो करके, टेल करके, डेमोन्स्ट्रेट करके लर्नर को सिखाता है। लर्नर ऑब्जर्व करता है, सुनता है और फॉलो करता है, और वो सीख जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग आर देयर। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल, जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है, और एक होती है इनफॉर्मल जो आउट ऑफ द स्कूल होती है, जैसे पेरेंट अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं या मदर कुकिंग करना सिखा रही है। टीचिंग प्रोफेशन इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ वेरी नोबल टू इम्पार्ट एजुकेशन टू अदर्स। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखते हैं। देखो, टीचिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। और गुड टीचिंग कब होती है, गुड टीचिंग का मतलब है एक ऐसी प्रैक्टिस जो जब भी हम कांटेक्ट करें स्टूडेंट को तो वो उसको एनकरेज करे। एक ऐसी फैकल्टी जो एनकरेज कर सके एक्टिव लर्निंग, जिसमें लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे, कंसेप्चुअल लर्निंग डेवलप करे, है ना। और हम फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं लर्नर को, उसके टैलेंट को रिस्पेक्ट भी करते हैं और डिफरेंट वेज सीखने की इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये क्या कंज्यूम करेंगे, नॉलेज को कंज्यूम करेंगे। और टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मोटिवेट करना चाइल्ड को, एनकरेज करना, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग करना स्टूडेंट की, है ना। तो हमें एक अच्छी टीचर बनने के लिए, अच्छा गुड टीचिंग के लिए क्यूरिकुलम बनाना पड़ता है, लेसन प्लान बनाना पड़ता है और बच्चों में इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। और जो प्रोसेस होती है टीचिंग की वो कॉन्टीन्यूअस होती है। ठीक है, तो टीचिंग सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित नहीं होती, टीचिंग हमारी आउटसाइड द स्कूल भी होती है और थ्रू आउट द लाइफ होती है। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखे कि टीचिंग क्या है, टीचिंग शेयरिंग ऑफ नॉलेज है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। गुड टीचिंग का मतलब ये है कि हम बच्चों को क्या करें, एनकरेज करें और उनको एक्टिव लर्नर बनाएं, उनको फीडबैक प्रोवाइड करें, उनके टैलेंट की रिस्पेक्ट करें और अलग अलग तरीके अपनाएं सीखने के। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट को कंज्यूमर ऑफ नॉलेज माना जाता है कि नॉलेज को कंज्यूम करेगा। टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मोटिवेट करना, एनकरेज करना और स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग करना। तो एक अच्छी टीचिंग करने के लिए हमें क्यूरिकुलम बनाना पड़ता है, लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं ताकि बच्चा क्या करे, इंटरेस्ट ले। जो टीचिंग की प्रोसेस होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं होती, उसके बाहर भी होती है, इनफॉर्मल वे में एंड थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है और ये बात कौन करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं कि जो टीचिंग है वो क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कर सकते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या है, ये क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग। कंडीशनिंग का मतलब है कि जो भी हमारा लर्नर है या जो भी हमारा लिसनर है, यहाँ पे जो भी हमारा लिसनर है, ठीक है, या जो भी हमारा फॉलोवर है या जो भी हमारा स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर को शेप करना, उसकी हैबिट्स को शेप करना कंडीशनिंग कहलाती है। ठीक है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग हम पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, हम किसी को कैसे कोई कंडक्ट करेगा, खुद को उसको शेप करना, अपने आप को कंडक्ट करना, अपने कैरेक्टर को, पर्सनैलिटी को कैसे कंडक्ट करना है उसको शेप करना ट्रेनिंग है। या किसी स्किल बिल्डिंग, जब हम किसी को स्किल सिखाते हैं तब भी ट्रेनिंग बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जब हम नॉलेज को कम्युनिकेशन के थ्रू पास ऑन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है जब हम किसी लर्नर में बिलीव्स की फॉर्मेशन करें, तो इंडोक्ट्रिनेशन है। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं टीचिंग के, कंडीशनिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, इंस्ट्रक्शन होता है और इंडोक्ट्रिनेशन होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स ऑफ टीचिंग। वट आर द कैरेक्टर्स ऑफ टीचिंग। एम ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है, ड्रा आउट करना, मतलब जो भी हमारा लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, उसके अंदर से बेस्ट निकाल के बाहर करना। बेस्ट क्या, मेरे अंदर जो भी बेस्ट क्वालिटी है उसको बाहर निकालना ही क्या है, एम है टीचिंग का। कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और टोट क्या है, लर्नर, स्टूडेंट, उसके बीच में कोऑपरेशन क्रिएट होता है और कोऑपरेशन की साथ ही क्या होती है, टीचिंग लर्निंग होती है। आउट ऑफ टीचिंग इज लर्निंग। गुड टीचिंग में क्या होता है, प्यूपिल की हेल्प की जाती है
टू लर्न डू द थिंग्स हिमसेल्फ। जो प्यूपिल है, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की हेल्प की जाती है कि वो अपने आप से क्या करे, चीज़ें करना सीखे। तो जो हमारा आउटपुट होता है टीचिंग का वो क्या होता है, लर्निंग होता है। आउटपुट ऑफ टीचिंग इज लर्निंग। नीड एडजस्टमेंट, टीचिंग रिक्वायर द एडजस्टमेंट, टीचिंग में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है लर्नर और टीचर के बीच में, क्योंकि टीचिंग क्या है कि सोशल फिनोमिना है। ठीक है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, गुड टीचिंग प्रिपेयर करती है बच्चों को लाइफ के लिए, उनको डेवलप करती है होलिस्टिकली, होलिस्टिकली डेवलपमेंट करती है टीचिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है जिसमें फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बच्चों को सोशल लाइफ में कम्युनिटी की पार्टिसिपेट करने के लिए योग्य बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं टीचिंग के। टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि किसी भी लर्नर के अंदर से उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ को निकाल के बाहर करना। लर्निंग एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों कोऑपरेशन से सीखते हैं। टीचिंग का मतलब है सीखना। ठीक है। टीचिंग क्या करती है, जो प्यूपिल है, स्टूडेंट है, उसको खुद से सीखने में हेल्प करती है। टीचिंग की वजह से जो लर्नर है वो क्या करता है, सोशली एडजस्ट कर पाता है। और टीचिंग क्या करती है, उसको लर्नर को क्या करती है, उसको होलिस्टिकली डेवलप करने में हेल्प करती है ताकि वो लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके, फिजिकली भी, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कम्युनिटी में या सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होते हैं टीचिंग के, हम क्यों टीच करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। नॉलेज, हम चाहते हैं जिसको भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हमारा लर्नर है या प्यूपिल है या स्टूडेंट है, वो क्या करे, अलग अलग टर्म्स में, कंसेप्ट्स में, इवेंट्स में, आइडियाज़ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में वो क्या करे, नॉलेज एक्वायर करे। तो एक्वायरिंग नॉलेज किसके द्वारा एक्वायर करना, लर्नर, प्यूपिल या स्टूडेंट के द्वारा नॉलेज को एक्वायर करना ही ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। ठीक है। जो प्यूपिल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टर्म्स में, फैक्ट्स में, इवेंट्स में, प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट अंडरस्टैंडिंग पैदा करना क्या है, उद्देश्य है किसका, टीचिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना स्टूडेंट्स और लर्नर्स के अंदर। प्रैक्टिकल स्किल सिखाना ताकि वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को या जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उनको वो प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर। स्टडी में, अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। एटीट्यूड, उनका फेवरेबल या पॉजिटिव एटीट्यूड करना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड या फेवरेबल एटीट्यूड का मतलब क्या है कि ऐसा एटीट्यूड जिसमें जो प्यूपिल है या स्टूडेंट है वो दूसरों के अगेंस्ट रिस्पेक्ट शो करें, वे ऑफ लाइफ के अगेंस्ट रिस्पेक्ट शो करें, डिफरेंट आइडियाज़ के रिस्पेक्ट करें, वो दूसरों के रिलीजन और फेथ के बारे में जाने और उनकी रिस्पेक्ट करें, दूसरों के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करें, सोशल और हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करें, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो उनकी ताकि वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ स्कूल इन बिल्डिंग ए हेल्दी चाइल्ड। स्कूल का क्या रोल होता है एक हेल्दी चाइल्ड को बिल्ड करने में। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड किट टू स्टूडेंट व्हेन दे गेट इंजर्ड, नो। यूज ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवॉल्व इट हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस, अरेंज फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट अप्रोच को यूज़ करना क्या रोल है, स्कूल का रोल है ताकि डेवलप कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, इवालुएट कर सके क्या, हेल्दी ईटिंग हैबिट और फिजिकल एक्टिविटीज़ पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। यही रोल होता है किसका, स्कूल का, जब वो हेल्दी चाइल्ड को बिल्ड करेंगे। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग का। टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर थिंकर, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम ऐसी चीज़ें सिखाएं कि वो फ्यूचर में अच्छे विचारधारक बने, है ना, अच्छे थिंकर बने। टू फॉलो ए रिजिड प्लान फॉलो नहीं करना, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। व्हाट आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये यूनिवर्सली फैक्ट होते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर द यूनिवर्सल फैक्ट फाउंड आउट बाय द टीचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो टीचर अपने एक्सपीरियंस पे
ढूंढता है और वो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। दे आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। और ये जो मैक्सिम्स होते हैं ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिम्स होते हैं नॉलेज के वो हेल्प करते हैं टीचर को कि वो सिस्टमेटिक वे में अपनी टीचिंग को प्रोसीड करें और लर्नर्स को एक बेटर वे में, इफेक्टिव वे में टीच कर पाएँ। तो देखते हैं पहला हमारा मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है, नोवन टू अननोवन। देखो नोवन टू अननोवन मैक्सिम, ये जो मैक्सिम है नोवन टू अननोवन वाला मैक्सिम, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जो बच्चा है वो कुछ जानता है, ठीक है, वो नो करता है, कुछ जानता है। वी आर टू इंक्रीज हिज नॉलेज एंड वाइडर हिज आउटलुक। बच्चा पहले से कुछ जानता है पर हम उसके आउटलुक को बढ़ाना चाहते हैं और उसकी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें जो भी नई नॉलेज है उसको पहले वाली नॉलेज के टर्म में क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। मतलब कि जो पहले वाली नॉलेज है उसके साथ हमें लिंक करनी पड़ती है न्यू नॉलेज, ठीक है। नो वन इज़ ट्रस्टवर्दी, अननोन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो जब भी हम टीच कर रहे होते हैं तो हमें नोन से अननोन की तरफ जाना होता है। मैं कहने का मतलब ये है, जब हम पीके टेस्टिंग करते हैं, पीकेटी करते हैं, पीके टेस्टिंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को जानते हैं, क्लासरूम में आके बच्चों से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जब हम उनको पढ़ाने लगते हैं तो उसका मतलब होता है नोन फैक्ट, है ना। हम नोन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना जानता है, फिर उस नोन के साथ हम हुक क्रिएट करते हैं, किसका, अननोन का। अननोन मतलब उन अननोन फैक्ट्स का जो हम उसको सिखाना चाहते हैं। जब उसकी पहले से जो ओल्ड नॉलेज है, वो ओल्ड नॉलेज जो वो जानता है उसके साथ जब हम लिंक कर देंगे न्यू नॉलेज को तो इजी होगा सीखना। तो नोन से अननोन की तरफ लेके जाना ही मेन मतलब होता है किसका, टीचिंग का। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखो बच्चे पहले कंक्रीट थिंकिंग वाले होते हैं, रिजिड होते हैं, इरिवर्सिबिलिटी होती है उनकी, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। पर फिर उसके बाद हमें उनको किस थिंकिंग की तरफ लेके जाना होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ। पर्टिकुलर टू जनरल, बच्चे एक पर्टिकुलर वे में ही सोच पाते हैं पर हमें उनको जनरल थिंकिंग भी देनी होती है, ठीक है। जैसे इसका मतलब है कि पहले हम उसको स्पेसिफिक रूल सिखाएंगे और रूल से बच्चा स्पेसिफिक एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सिखा रहे हैं और बच्चे को एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं और एग्जाम्पल से फिर उसको हम जनरल रूल सिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर दिखाई बच्चों को, है ना, जो क्या कर रहे थे, यंग वंस को जन्म दे रहे थे, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो इसमें यहाँ पे बच्चे ने पहले क्या देखा, एग्जाम्पल देखा, फिर उसको क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पे जितने भी एनिमल्स देखे हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और यंग वंस को प्रोड्यूस करने वाले क्या कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल कहलाते हैं। और ये सारे क्या हैं, मैमल्स हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल से हम एक जनरल प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं और जनरल रूल की तरफ जा रहे हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या था, एग्जाम्पल, और जनरल क्या है, एक जनरल रूल और फैक्ट। फिर नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे इम्पीरियल टू रैशनल आएगा, यहाँ पे रैशनल, एम्पेरिकल टू रैशनल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि हम यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अब नॉलेज पार्ट करना शुरू करते हैं बच्चों को और फिर उनको साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हम पहले उनको एम्पेरिकल चीज़ देते हैं जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर जो नॉलेज बेस्ड होती है वो कौन सी नॉलेज होती है, एम्पेरिकल नॉलेज होती है। रैशनली सोचना, रैशनली सोचने का मतलब है लॉजिकली सोचना। लॉजिकली जब वो सोच पाएंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जब वो दे पाएंगे, तो हमें इस तरह से टीच करना होता है कि बच्चे एम्पेरिकल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। जैसे बच्चों को पता होता है कि जो मेटल होती है वो जल्दी हीट हो जाती है ना। तो यहाँ पे टीचर ने पहले बच्चों को एक मेटल ली, फॉर एग्जांपल आयरन नेल लिया
और उसको गर्म करके दिखाया, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ आयरन नेल क्या हो गया, गर्म हो गया। ये क्या है, एक एम्पिरिकल नॉलेज है, एम्पेरिकल नॉलेज है। अब टीचर इससे ही बच्चे को सिखाना चाहता है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, इसीलिए गर्म हो गया। तो यहाँ पे रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ। इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ। इंडक्शन मीन्स ड्रॉइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ एग्जाम्पल। इंडक्शन का मतलब क्या है, पहले हम एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वेयरएज डिडक्शन अपोजिट होता है। डिडक्शन में पहले हम कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं या लॉज समझाते हैं और लॉज से फिर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश वाइल टीचिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस टीचर शुड फर्स्ट कन्वर्ट ए फ्यू सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। पहले टीचर क्या करता है, पहले एग्जाम्पल देता है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करके देता है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज फिर वो जनरल रूल बताता है कि अच्छा इसमें ये रूल लगा, ये रूल लगा। ठीक है, तो पहले वो एग्जाम्पल दे रहा है, फिर वो उसको क्या कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है, उसके रूल्स बता रहा है। तो इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ जाना मैक्सिम होता है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ जाना, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ जाना, इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड के नेचुरल इंटरेस्ट को पहले फॉलो करो, उसकी साइकोलॉजी को पहले अफेक्ट करो नॉलेज के थ्रू, है ना। वाइल टीचिंग द टीचर शुड फर्स्ट कीप इन माइंड द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ ए चाइल्ड। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल की पहले देखेगा टीचर, बच्चे के माइंड को देखेगा, उसके इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, कैपेसिटी को, और बच्चे के डेवलपमेंट लेवल को देखेगा उसको कुछ भी सिखाने से पहले। फिर किधर जाएगा, लॉजिकल मैटर की तरफ जाएगा, फिर लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करेगा कंटेंट का। जैसे हम ग्रेड 3 की बात करें, ग्रेड 3 में एक टीचर पहले क्या करता है, टीच एनिमल फर्स्ट। पहले टीचर एनिमल्स को पढ़ाता है, ताकि क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको एनिमल्स पसंद होते हैं। फिर वो एनिमल की क्लासिफिकेशन को समझाता है, पहले एनिमल को समझाता है फिर उसके क्लासिफिकेशन को समझाता है। तो एनिमल को समझाना उसने क्यों चालू किया, क्योंकि बच्चे उससे कोरिलेट कर पाते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसको सीखने में उनका पॉजिटिव एप्टीट्यूड होगा और उनका लेवल भी है और वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकल डोमेन का यूज़ कर रहा है टीचर। और फिर क्लासिफिकेशन की तरफ जाके टीचर लॉजिकल एस्पेक्ट का यूज़ कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन। फॉर टीचिंग एक्सीलेंटली एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी शोन टू द चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल। इट गिव देम कंक्रीट लर्निंग, जो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है। ठीक है, जब हम उनको रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो वो जो लर्निंग होती है वो माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, फिर जब हम जो चीज़ें नहीं दिखा सकते फिर उसको हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं, जैसे पिक्चर्स या मॉडल्स के थ्रू। जैसे बच्चे सीनियर क्लास में जाते जाते तो हम रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, और जब छोटे होते हैं तो एक्चुअल फॉर्म में हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाते हैं। नियर टू ए फार, एवरी चाइल्ड इज एबल टू लर्न वेल इन द सराउंडिंग विच ही बिलोंग्स, सो चाइल्ड शुड बी एक्वेंटेड फुली इन टू हिज इमीडिएट इन्वायरमेंट। जनरली he may be taught about those things which are far from his immediate neighborhood. This principle, if kept in view, will smoothen the learning teaching process considerably. इसका मतलब क्या है, जो आसपास की चीज़ें पहले वो सिखाओ, फिर उसके बाद दूर की चीज़ें सिखाओ। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट का मतलब क्या है, इन टीचिंग टीचर शुड ट्राई टू एक्वेंट अ चाइल्ड विद द होल लेसन फर्स्ट, फिर डिफरेंट पोर्शंस को पढ़ाओ ताकि वो उसको एनालाइज कर सके बच्चा और इंटेंसिवली समझ सके। ठीक है, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको पूरा सेंटेंस पढ़ाते हैं, ताकि क्या हो, उसको पूरे सेंटेंस की नॉलेज हो, वो पूरे सेंटेंस के साथ फैमिलियर हो, उसके डिफरेंट वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो उसके। फिर धीरे धीरे उसको वर्ड समझ में आते हैं, लेटर समझ में आता है कि ये नाउन है, ये यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे टेंस कौन सा लगा है। ठीक है, तो पहले हम उसको फुल सेंटेंस में पढ़ाने सोचते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में वो फुल सेंटेंस ही बोलता है। तो होल टू पार्ट की तरफ जाना, डेफिनेट टू इनडेफिनेट की तरफ जाना।
डेफिनेट टू इनडेफिनेट की तरफ जाना। डेफिनेट क्या है? डेफिनेट फॉर एग्जांपल क्लाउड्स के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर रेन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम उसको वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे। तो इनडेफिनेट के पहले तो हम डेफिनेट चीज़ों की तरफ पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों को उस पर ट्रस्ट होगा, वो डेफिनेट चीज़ें हैं। फिर उसको हम साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे जो कि इनडेफिनेट है, और बच्चा उस कंसेप्ट को सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से, यहाँ पे हमने देखे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिम में हम देखें तो कौन कौन से मैक्सिम देखें? नोन टू अननोन, नोन टू अननोन की तरफ जाना, नोन टू अननोन की तरफ जाना। पहला क्या है हमारे पास? नोन टू अननोन, मतलब फैमिलियर से हम अनफैमिलियर की तरफ जाएंगे। जैसे बच्चों को प्लांट के बारे में पता है, प्लांट से हम फोटोसिंथेसिस सिखा रहे हैं, तो नोन टू अननोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। रियल लाइफ सिचुएशन से हम किसकी तरफ जाते हैं? कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ जाते हैं। जैसे रियल शेप दिखाएंगे बच्चे को कि भाई स्क्वायर होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होती है, सर्कल होता है, फिर उससे हम ज्योमेट्री सिखा रहे हैं, जियोमेट्री, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। तो रियल से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। पर्टिकुलर टू जनरल जाना, जैसे पर्टिकुलरली बच्चों को एनिमल पसंद होते तो एनिमल सिखा के फिर उसका क्लासिफिकेशन सिखाना। ठीक है, या फिर हम बोलें कि भाई सारे मैमल्स क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं यंग वंस को, तो प्रिंसिपल की तरफ जाना। ठीक है, तो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाना। इम्पेरिकल टू रैशनल की तरफ जाना, मतलब कि यहाँ पे क्या है? इम्पेरिकल नॉलेज का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बेस्ड हमारी क्या होती है? नॉलेज होती है। उससे हम किसकी तरफ जाएंगे? रेशनल लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि मेटल को गर्म किया, मेटल को टच करके बच्चे देखेंगे तो उनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्व किया कि गर्म हो गया, फिर वो एक लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट का। इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना, इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना। पहले हम क्या करते हैं? बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से उसको रूल समझाते हैं। तो इंडक्शन करते हैं पहले और फिर डिडक्ट करते हैं एग्जाम्पल से रूल्स। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ जाना, पहले बच्चे को रिलेटेड चीज़ें सिखाएंगे जो उसकी इमोशंस को अफेक्ट करें, फिर उससे लॉजिकल चीज़ें सिखाएंगे। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, रियल से मॉडल की तरफ जाना, रियल टू मॉडल की तरफ जाना। जैसे हम बच्चे को पहले लीफ डायग्राम से दिखाएंगे, पहले लीफ दिखाएंगे, गार्डन से हम लीफ लेके आएंगे, बच्चे को रियल लीफ दिखाएंगे, और रियल लीफ से जो फिर एनसीईआरटी में क्या दिया होगा? लीफ का डायग्राम दिया होगा वो दिखाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्चुअल से हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। नियर टू फार, पहले जो नियर बाय चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाओ, फिर फार जो चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाओ। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, होल क्या है? जैसे भाई मैप ऑफ इंडिया दिखाया, मैप ऑफ इंडिया दिखाया, मैप ऑफ इंडिया से हमने क्या दिखाया? उसको हमने स्टेट दिखाई, जैसे हमने यहाँ पे हरियाणा दिखा दिया, ये यूटी दिखा दी, दिल्ली के बारे में सिखाने लग गए। टू होल टू पार्ट, ठीक है। इनडेफिनेट, डेफिनेट टू इनडेफिनेट, जैसे बच्चों को क्लाउड के बारे में, रेन के बारे में पहले सिखा के फिर इनडेफिनेट साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट मैगजीम्स होते हैं टीचिंग के। तो दो मैगजीम के बारे में लिखना हो तो होल टू पार्ट हो गया, होल टू पार्ट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इनडेफिनिट टू डेफिनिट, इनडेफिनिट टू डेफिनिट, एम्पेरिकल टू रैशनल, एम्पेरिकल टू रेशनल थिंकिंग की तरफ, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ, रेशनल होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल की तरफ। लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ड ऑन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना कौन से मेथड के ऊपर बेस्ड है? इंडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सिंथेसिस मेथड या एनालिसिस मेथड। लर्निंग बाय डूइंग क्या है? प्रोजेक्ट मेथड है। देखो सबसे पहले यहाँ पे इंडक्टिव मेथड दिया गया, तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जब हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल की तरफ जाते हैं, जब हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर रूल समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिव से, एक्टिव वॉइस से हमने पैसिव वॉइस बनाना सिखाया और फिर उसमें से हम रूल सिखाने लग जाएं कि ये कैसे चेंज हुआ है, तो ये क्या होगा? हमारा इंडक्टिव मेथड होगा। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप किया था? प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक ने दिया था, WH किलपैट्रिक ने दिया था, किलपैट्रिक ने क्या दिया था? प्रोजेक्ट मेथड दिया था। बेस्ड ऑन जॉन डेविस
प्रैग्मेटिज्म किसके ऊपर बेस्ड था? ये जॉन डेविस प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड था, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड था। यहाँ पे स्टूडेंट प्लानिंग, डूइंग, एक्सपीरियंसिंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करके सीखते हैं। यहाँ पे कैसे सीखते हैं बच्चे? प्लानिंग करके, खुद से एक प्रोजेक्ट बना के, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसको रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट मेथड। सिंथेसिस मेथड, जब हम पार्ट टू होल सीखते हैं, पार्ट टू होल जब हम सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सिंथेसिस मेथड बोलते हैं। जैसे पहले हम लेटर्स को सीखेंगे, अल्फ़ाबेट को सीखेंगे और फिर उससे हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। एनालिसिस मेथड, पार्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे हम पार्ट्स से बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं, पार्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। जैसे हम पैराग्राफ्स को छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैक्सिम इज यूज्ड हियर। जब बच्चे फिंगर्स का यूज़ करते हैं नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंक्रीट चीज़ें होती हैं, कंक्रीट से वो किसकी तरफ जा रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। जो वो फिंगर्स का यूज़ करके क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नंबर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग रेलिवेंट नॉलेज अबाउट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और यूजिंग दैट नॉलेज टू इन्फॉर्म आवर कोर्स डिज़ाइन, कि कैसे हम कोर्स डिज़ाइन करें, बच्चे क्या सीख पाते हैं, क्या नहीं सीख पाते, और क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए, वो हमें तभी समझ में आएगा जब हम बच्चों को जानते हैं, ठीक है, जब हम बच्चों को जानते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स अलाइनिंग द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, 3 कंपोनेंट को हम क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग प्रोसेस में। पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, फिर उसमें टीचिंग मेथड्स भी आते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं क्या सीखा क्या नहीं, और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व आर्टिकुलेटिंग एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। इन सबको मिला के चलते हैं, इंटीग्रेट करके चलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रायोरिटाइजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स, जिस पे हमने फोकस किया है। ये रिकॉग्नाइज करती है, ओवरकम करती है किसको? ब्लाइंड स्पॉट्स को, जो भी हमारे एक्सपर्ट के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। हम अप्रोप्रिएट टीचिंग रोल्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि हम लर्निंग गोल को सपोर्ट कर सकें, उसको अचीव कर सकें। ये प्रोग्रेसिवली रिफाइन करती है हमारे कोर्स को, और जो हमने पढ़ाया है उसको रिफ्लेक्ट करती है, फीडबैक देती है, और वो पॉजिटिव फीडबैक देती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। रेलिवेंट नॉलेज अबाउट स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट के कल्चर या जनरेशनल बैकग्राउंड को अगर हमें पता है कि वो कैसे वर्ल्ड को देखता है, उसका डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड कैसा है, तो हम जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसको अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और उसको अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3 मेजर कंपोनेंट को अलाइन करना ही क्या है? इफेक्टिव टीचिंग। उसमें क्या आती है? इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा? हमारा कोर्स जो है टीचिंग का वो बेटर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स आर्टिकुलेटिंग एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एविडेंट में डिफर अक्रॉस कोर्सेज, what is permissible collaboration in one course, जो कोर्स कुड बी कंसिडर्ड चीटिंग इन अनदर। एक में परमिसिबल हो सकता है कोई भी कोलाबोरेशन और दूसरे में वो गलत हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारे से मैच नहीं करती, तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस और जो कम्युनिकेटिंग देम एक्सप्लिसिटली हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर एंड परफॉर्म बेटर। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर बता देते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो लर्नर को हेल्प करती है अच्छे से सीखने में। ये प्रायोरिटाइज करती है इफेक्टिव टीचिंग नॉलेज को और स्किल्स को, ठीक है। हम रूट लर्निंग पे फोकस ना करके अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं और जो भी ब्लाइंड स्पॉट होते हैं लर्नर्स के, उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स को। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग रोल टू सपोर्ट आवर लर्निंग गैप्स। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, पहले कि भाई अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारे टीचिंग मेथड्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है,
और लर्निंग गैप कहाँ पे आ रहा है, उन सबको आइडेंटिफाई करके हम लर्निंग गोल्स को सपोर्ट करते हैं। सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू टीच ए कंसेप्ट टू स्टूडेंट इज टू प्रोसीड फ्रॉम डिफिकल्ट टू सिंपल, नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, ऑल ऑफ द अबव। नोन टू अननोन जब अगर जाएंगे तो फैमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ जा रहे हैं तो बच्चा कंसेप्ट को जल्दी सीख जाएगा। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर ए गुड टीचर, बिकॉज लर्निंग के प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना एक अच्छे टीचर के लिए मस्ट है। क्यों है? इट हेल्प टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड, इट सेव्स टाइम, इट हेल्प्स टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग, ताकि जो टीचर है वो कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना सके। अगर इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे ध्यान देंगे और वो अच्छे से सीख पाएंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे अपना जो ये टॉपिक है टीचिंग का इसको ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो मैक्सिम ऑफ टीचिंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़ देन राइट द कमेंट in the comment section given below. Subscribe to my channel, thumbs up, like it and share with your family and friends. And thank you so much for visiting my channel and giving your time to me.